सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आपको बहुत सारे अपडेट दिए हैं, जहां पर मैंने आपको दिखाया है कि जानवरों के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो भी एशिया का सबसे लंबा होने वाला है वो। वहीं मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ज़मीन से 30 फीट नीचे बनाया जा रहा है 8 लेन का भारत का सबसे पहला सुरंग, और वहीं आपको दिखाया कि किस तरीके से सवाई माधोपुर का इंटरचेंज का काम किया जा रहा है। लेकिन आज जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट दिखाने वाला हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा इंटरचेंज का। कोटा में 2 इंटरचेंज होंगे जिसके माध्यम से आप कोटा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। और सिर्फ कोटा सिटी ही क्यों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए आप कोटा से रतलाम भी जा सकते हैं, इंदौर भी जा सकते हैं, भोपाल भी जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भरूच, नौसारी, और आप जा सकते हैं महाराष्ट्र भी। जी हाँ, तो आज कोटा इंटरचेंज का काम देखने वाले हैं जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कोटा में 2 इंटरचेंज बनाए जाएंगे। एक इंटरचेंज बनाया जाएगा NH52 पे और दूसरा बनाया जाएगा NH27 पे, और इन दोनों के माध्यम से आप कोटा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। NH52 से तकरीबन आपको 40 किलोमीटर पड़ेगा कोटा सिटी, और NH27 पे जो बनाया जा रहा है इंटरचेंज, उससे तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ेगा। और आज इन्हीं दोनों का काम दिखाने वाला हूं। इस तरफ जब आप बढ़ेंगे, इसी तरफ दोनों इंटरचेंज देखने को मिलेंगे, और इसी तरफ मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं। सामने है NH52, जिसके ऊपर कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अंतर्गत इंटरचेंज का जो निर्माण किया जाना है, उसी का काम यहां पर आपको करते हुए टीम नजर आ जाएगी। इसका कुछ महीने पहले भी मैंने आपको अपडेट दिया था, तो ये है जब मैंने लास्ट अपडेट इसका दिया था, और ये है जो कि आज का है। और यहाँ पर इंटरचेंज निर्माण कार्य जो है वो आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। तो ये है NH52, और इसी NH52 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंप वाला हिस्सा तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे और जिसकी मदद से आप एक्सप्रेसवे से एग्जिट भी लेंगे। अभी फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो क्रॉस कर रहा है NH52 को, तो उस जगह पर फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो किया जाना है, और आपको दिखेगा कि उसी का निर्माण कार्य चल रहा है। पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जाना है। और इस तरफ आप जाएंगे तो इसी तरफ है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कोटा सिटी, जिससे होकर मैं यहाँ तक आया हूँ। अब यहाँ पर वैसे देखेंगे तो ये जो इंटरचेंज का हिस्सा जहाँ पर बनाया जा रहा है, इसके बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर तालाब बनाया जाएगा जी, इसके बीच में, ताकि बरसात के पानी को संजो कर रखा जा सके। इसी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, जिसकी मदद से मिट्टी को निकालने का काम इसमें से किया जा रहा है। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होगा इस जगह पर, बरसात के वक्त में खासकर। अब ये NH52, जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्लोरिंग वर्क का यहाँ पर काम किया जा रहा है एलिवेटेड हिस्से पे, वही आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो 80% का जो हिस्सा है फ्लोरिंग वर्क का वो कंप्लीट हो चुका है। 20% का जो हिस्सा है वो रिमेनिंग है, अभी बनाया जाना है। और उसके बाद इसका रैंप का भी काम किया जाएगा इस एलिवेटेड हिस्से का, जो कि यहाँ पर ये जो हाईवे का पार्ट देख रहे हो, ये जो ब्लैक टॉप जहाँ पर किया हुआ है, इससे इसको कनेक्ट करेंगे। अभी क्या है, पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को पहले निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अर्थवर्क का काम करके फिर आपको इस जगह पर रैंप का हिस्सा दिखेगा जो कि बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखेंगे जो कि बनाए जा रहे हैं, और ये टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर होने वाला है। जी हाँ, जब आप एग्जिट करोगे तो टोल पे करके फिर आप एग्जिट करके इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आगे की तरफ जा सकते हो। और ये जो हिस्सा देख रहे हो इस तरफ, यही है जहां पर बनाया जा रहा है मुकुंदरा हिल्स टनल, जिसका वीडियो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया है। और इस तरफ तो बेसिकली हाईवे का पार्ट है। आगे जो हिस्सा देख रहे हो पहाड़ वाला, वहां से मुकुंदरा हिल्स का जो टनल है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसका अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ।
चलो, तो ये तो एक इंटरचेंज मैंने आपको दिखा दिया है कोटा में। जैसा कि मैंने आपसे कहा 2 इंटरचेंज बनाए जाने, तो इस वाले का काम तो आपने देख ही लिया ना, NH52 के ऊपर जो बनाया जा रहा है। अब दूसरे वाले पे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर है, मतलब ऐसे जाओगे स्ट्रेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मदद से तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, तो मुझे जो एग्जिस्टिंग रूट है उसी से जाना पड़ेगा, जो कि कोटा सिटी के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा मुझे। तो 52 किलोमीटर है यहाँ से दूसरा इंटरचेंज, जो कि 1 घंटा लगेगा मुझे। तो चलो वहाँ पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है उस इंटरचेंज पे। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है CDS। कोटा के दोनों इंटरचेंज का काम एक ही वीडियो में देखते हैं आज। चलो चलते हैं, लेकिन उससे पहले 1 घंटे ड्राइव करनी पड़ेगी मुझे, वो मैं कर ही लूँगा आराम से, बड़े आराम से। वैसे यहाँ पर इस थोड़े से हिस्से पे अगर आप देखोगे तो DBM वर्क का काम भी कर दिया है, जिससे कि मुझे तो बहुत आसानी मिलेगी ड्राइव करने में। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। रास्ता किधर है भाई? कहीं ना कहीं तो होगा, यही है। और ये है जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा ना NH के ऊपर, उसी का हिस्सा ही है कंक्रीट का, जो अभी आपको दिखा रहा था ड्रोन से, NH52 के ऊपर जो बनाया है। ये देखो कैसा लग रहा है, वाह वाह वाह। और ये इसका रैंप का हिस्सा होगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी काम किया जा रहा है। वैसे मैं बता दूँ तो वे साइड एमिनिटीज़ भी मिलेगा भाई आपको, हाँ, खाने पीने की पूरी फैसिलिटी मिलेगी आपको भी और आपके व्हीकल को भी। गाड़ी को भी तो भूख लगेगी ना भाई, फ्यूल तो चाहिए उसको भी। फ्यूल से याद आया, मुझे भी अपनी कार में फ्यूल लेना है भाई। चलो अभी कोटा सिटी होकर तो जाना ही है, वहीं ले लूँगा। चलो आगे मिलते हैं, जाना मत अभी। इसी तरफ से हम और आप होते हुए आए, और इसी तरफ NH52 के तरफ जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसका मैंने दिखाया है। इस तरफ जब आप बढ़ोगे वैसे तो इस तरफ आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया है, जो कि एक छोटा सा तालाब है उसके ऊपर बनाया गया है। तो उस ब्रिज को बनाने का जो काम है, एलिवेटेड पार्ट को जो बनाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी उसके ऊपर ब्लैक टॉप करने का जो काम है वो किया जाएगा। ये ब्रिज बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर देखोगे तो तालाब को क्रॉस कर रहा है, तो नेचुरल जो तालाबें हैं, नदियां हैं, उनको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा बनाया है। एलिवेटेड हिस्से की मदद से हम और आप एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से मुंबई तक ट्रेवल कर सकते हैं, और जो ये नेचुरल नदी है, तालाब है, वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, आगे आपको एक इंटरचेंज भी दिख जाएगा। उस इंटरचेंज से पहले अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 500 मीटर हिस्से पे पूरी तरीके से दोनों तरफ ब्लैक टॉप वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो काम किया जाना है वो काम किया जाना है दोस्तों इस जगह पर लेन मार्किंग का, क्योंकि ब्लैक टॉप का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है 1350 किलोमीटर लंबा। ड्राइव करने के लिए फिलहाल आपको 8 लेन मिलेगा, 4 लेन ईस्ट साइड,
लेकिन कंस्ट्रक्शन का पूरा काम 12 लेन के लिए किया जा रहा है और भविष्य में इस पे जरूरत पड़ी तो 20 लेन तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि NHAI ने भूमि अधिग्रहण कई जगहों पे 20 लेन और कई जगहों पे 25 लेन के लिए भी किया है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आज बेशक ये जगह आपको पूरी तरीके से खाली दिख रही है आसपास की, लेकिन यकीन मानिए आज से 10 साल 20 साल बाद आपको ये सब कुछ भरा सा नजर आएगा। जी हाँ, एक नई सिटी बस जाएगी इसके आसपास, जहां जहां पर इंटरचेंज बन रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे कि कोटा में 2 इंटरचेंज क्यों बनाए गए हैं, तो भाई क्योंकि कोटा से अच्छा खासा व्यापार होता है, अच्छा खासा कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट होने वाला है। कोटा की जितनी पत्थरें नामी है उतने ही आपको राजस्थान में कोटा के आसपास सीमेंट की फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी। तो सरकारें भी जानती है कि आने वाले वक्त में कोटा के इंटरचेंज पे अच्छा खासा लोड होने वाला है, इसी वजह से 2 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इंटरचेंज का, ये बनाया गया है दूसरे NH पे, जिसे कहते हैं NH-27। और उस NH पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया जा रहा है इंटरचेंज का हिस्सा, जो कि कोरल लीफ इंटरचेंज होने वाला है। इस जगह पर बेसिकली इंटरचेंज का जो रैंप का हिस्सा है उस पर पूरी तरीके से अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो चुका है। और तो और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये बीच का जो हिस्सा देख रहे हो जहां पर अभी थोड़ा सा आपको पानी भी दिखेगा जो कि भरा हुआ है, तो इस जगह पर भी ये जो चारों हिस्से हैं रैंप के, इसके बीच में ये जो जगह है इसमें भी तालाब बनाए जाएंगे। जी हाँ, जिससे कि बारिश के पानी को संजो कर रखा जा सके। और राजस्थान जैसे इलाके में ये करना बहुत बड़ा गेम चेंजर लाने वाला है। जब ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा और बरसात के मौसम में, यानी कि अगले साल जब मैं इस जगह का आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, बड़ा कमाल का नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक इंटरचेंज बनकर भी तैयार हो चुका होगा, एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार हो चुका होगा। और बरसात में जब ये जो तालाबें बनाई जा रही हैं, इनमें जब बारिश का पानी भरा होगा तो और भी कमाल का नजर आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, आपके गांव में जो तालाब होता है ना, उससे बहुत बड़े तालाब होंगे। जी हाँ, तो आपके गांव और उसके आसपास जो एक तालाब होता है उसके मुकाबले तो 4 गुने बड़े होंगे यहाँ के जो तालाब है, और ये एक में जो बनेगा, ठीक है ना। उसके अलावा तो आपको 4 मिलेंगे। ये देख रहे हो क्या दृश्य है ऊपर से। वैसे भी अभी भी पानी इसमें भरा हुआ है, अच्छा नज़ारा दिख रहा है इसमें, लेकिन जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और अगले साल जब इसमें ग्रीनरी होगी, कमाल का दृश्य होगा। और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा अगले साल ये कैसा कुछ ये नज़र आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वे साइड एमिटीज़ एरिया भी बनाया जाएगा जी, इस इंटरचेंज से आगे। तो मैं आपको उस तरफ भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वे साइड एमिटीज़ एरिया पे कितना कुछ काम हुआ है। वे साइड एमिटीज एरिया से पहले यहाँ पर एक रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये रेलवे लाइन है दिल्ली कोटा लाइन, और उस लाइन को भी ये क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसी वजह से यहाँ पर आरओवी का निर्माण किया जा रहा है। ये वाला जो देख रहे हो, ये तो रोड को क्रॉस कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं आप, जो कि तकरीबन 200 मीटर लंबा है, ये बनाया जा रहा है रेल ओवर ब्रिज। अभी तो फिलहाल रेल लाइन के ऊपर जो बनाया जाना है फ्लाईओवर का हिस्सा, उस पे काम किया जाएगा। और उस जगह पर अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाले जाएंगे आई गडर्स, जिनकी मदद से ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर सकता है। रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखोगे तो आई गडर्स को डालने का काम हो चुका है, लेकिन रेलवे लाइन के ऊपर डालना है। और जैसे ही इसको क्रॉस कर जाओगे तो फिर आपको दिखेगा हाईवे का पार्ट, रेलवे लाइन को जैसे क्रॉस करते हो तो। जी हाँ, और उस हाईवे के पार्ट पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, और इसी वजह से आपको मशीनरी भी दिख जाएगी। अर्थवर्क का काम पूरा 12 लेन के लिए किया जा रहा है, लेकिन ड्राइव करने के लिए आपको मिलेंगे 8 लेन। जी हाँ, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिखेगा वे साइड एमिनिटीज एरिया का कंस्ट्रक्शन का काम, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। ये वे साइड एमिनिटीज एरिया जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। जी हाँ, जैसा कि राजस्थान में ही बनाए गए हैं। जब आप सवाई माधोपुर के पास पहुँचते तो वहाँ पर वे साइड एमिनिटीज बनाया गया है एरिया, तो कुछ ऐसा ही आपको ये नजर आएगा। अभी यहाँ पर वे साइड एमिनिटीज एरिया पे देखोगे तो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है।
यहाँ पर हेलीपैड से लेकर हॉस्पिटल, होटल, मोटेल से लेकर फूड कोर्ट, वॉशरूम तक की फैसिलिटी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आपको फ्यूल स्टेशन से लेकर चार्जिंग स्टेशन और आपको गैस स्टेशन की भी फैसिलिटी इस जगह पर मिलेगी। गैस से मेरा मतलब है CNG। तो चलिए, ये था अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कोटा राजस्थान इंटरचेंज का। जल्दी मैं आपसे मिलता हूं अगले अपडेट में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।